हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है और वो है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सीरीज। इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया है सॉल्यूशन चैप्टर, वो है हमारा सेकंड चैप्टर। इसके पहले मैंने 2.6, 2.5, 2.4 इसके पहले भी मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको समझा चुकी हूँ। आपने वो वीडियोस जरूर देखे होंगे और कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन है हमारा 2.7। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझो। इसमें बोला गया है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ mass of solution obtained by making 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution by mass। ठीक है, तो चलिए अभी हम पहले ये समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो इन्होंने हमसे बोला गया है कि भाई परसेंटेज कंपोजिशन आपको कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कंपोजिशन जब हम निकालते हैं तो हम हमेशा दोनों कंपोनेंट का निकालते हैं। दोनों कंपोनेंट, जैसे जो भी कंपोनेंट हो, जैसे अगर हमारे पास में एक कंपोनेंट है ए तो हम उसका निकालेंगे, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं सॉल्वेंट, और या फिर हम दूसरा कंपोनेंट भी ले सकते हैं, वो हो सकता है सोल्यूट। ठीक है, तो हम कहें कंपोनेंट बी का भी हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है चलो समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। आप अपनी पेन कॉपी लेकर बैठिए और इसको साथ में ही सॉल्व करिए, या फिर पहले समझ लीजिए उसके बाद में सॉल्व करना है। अब क्या दिया गया है उसके बेसिस पे हम कुछ सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर बोला गया है कि 300 ग्राम ऑफ 25%, तो मैं कहूंगी कि ये इन दोनों में से किसी एक का ही मास दिया है, तो हम कहेंगे मास ऑफ वन कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया है बेटा वैसे ही हम लिखते चलेंगे यहां पर, और क्लियरली लिखेंगे तो जल्दी से और अच्छे से समझ में आएगा। मास ऑफ वन कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बोला गया है हमसे 300 ग्राम ऑफ 25%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे होगा ये? 300 इंटू 25% है, मतलब यहां पर नीचे क्या आ जाएगा 100, फिर मैं इसको इस तरीके से कट कर लेती हूँ और फाइनली आंसर हमें यहां पर मिलता है 75 ग्राम। ठीक है, अब सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसमें जो दूसरा कंपोनेंट दिया है, तो यहां पर लिखेंगे मास ऑफ अदर कंपोनेंट। देखो क्वेश्चन में पढ़कर मुझे बताइए कि कितना दिया गया है। यहां पर आप चाहे तो क्लैरिटी के लिए इन सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि 400 ग्राम ऑफ 40%। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में 400 ग्राम है, 40 लिखा है, मतलब यहाँ 40% है, तो हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 160 ग्राम। तो बेटा आपको, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब ये और समझ लेते हैं, मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। अब देखो हमने दोनों इसमें निकाल लिए, दोनों कंपोनेंट का जो है हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। अब हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, या फिर हम कहेंगे कि फाइनल मास ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, अब फाइनल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से। फाइनल मास ऑफ या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था हमारे पास में 300 ग्राम, और दूसरा कितना था 400 ग्राम, मतलब टोटल कितना हुआ 750 ग्राम हुआ। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कि टोटल मास ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट कितना दिया है अभी हमने कैलकुलेट किया, एक का है 75 और एक का है 160, और टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 235 ग्राम। इस तरीके से हमने टोटल मास दोनों का निकाल लिया है। अब हम आते हैं निकालने के लिए हमें जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, और वो है परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, जो फाइनल सॉल्यूशन जो अभी हमारा बना हुआ है, फाइनल सॉल्यूशन मतलब ये है ना, ये फाइनल सॉल्यूशन है हमारा। इसमें कितना परसेंटेज होगा, तो हमने ये कहा कि यहाँ पर हमारे पास में 750 है, उसमें से हमने 235 सोल्यूट है और उसका हम परसेंट में निकालेंगे तो इनटू कितना करना पड़ेगा हमें 100, और हमारा आंसर आएगा 33। जैसे देखो यहाँ पर ये इसके साथ कट जाएगा, और फिर आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा। एक मिनट, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो है ये 700 ग्राम ही होना चाहिए। हमने इसको 750 जो लिखा हुआ है इसको हम क्लियर कर लेते हैं ना। यहाँ पे ध्यान दिया करो, यहाँ पे कितना है 700 ग्राम है।
ठीक है। और ये भी कितना होगा 700 ग्राम, तो फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे ये कट गया, और फिर हमारा यहाँ पर आएगा 33.5%। ठीक है। अब ये तो हो गया सोल्यूट का। सिमिलरली आप निकाल सकते हो परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। इन फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन में कितना परसेंट होना चाहिए, तो जितना सोल्यूट है उतना तो उससे उसको क्या करेंगे हम, उसको 100 में से माइनस कर लेंगे, तो फिर हमारा फाइनली आएगा 66.5, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा परसेंट। सो स्टूडेंट, आई होप आपकी आज की क्लास में मैंने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री में मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।